अपने एरिया से बोलो कि आपके साथ कोई हैरेसमेंट नहीं कर सकता, कोई ब्यूरोक्रेसी से कितनी बड़ा नेता हो आपके साथ हैरेसमेंट नहीं करेगा। तो सीखो, बोलो, करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग सच में मोटिवेटेड हो और अपन लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं लड़ेंगे, एक साल बर्बाद होगा, कोई बात नहीं है, बैठ जाएंगे आवरण नेशन पे। मरना ही तो है, मरना तो कोई गुनाह नहीं है। मरने में क्या फांसी लगा दोगे कि खम्मा तुम्हारा काम ही नहीं आएगा फांसी लगाने, ठीक है? तो वो तो ऊपर वाला देखेगा, मरना मारना सारा, लेकिन हम यहाँ बैठेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगर और कोई बच्चा, देखो सबसे पहली चीज क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के सामने एक फेक स्टोरी एफएमजीज की चलाई जाती है कि तुम सब करोड़पति अरबपति खानदान से आते हो, रेंज रोवर वाले, तुम लोगों के माँ बाप के पास करोड़ों रुपए थे तो तुम्हें रशिया चाइना भेज दिया। उसके बाद इनके दिमाग में एक और स्टोरी है कि तुम लोग वहाँ गए ही नहीं, बस तुम्हारा पासपोर्ट गया उड़ के और वहां पर तुमको डिग्री मिल गई। अरे मूर्खो, कभी -1 में रह के देखो। ये वो बच्चे हैं जो -10, -15, -20 में सुबह 8-8 बजे उठ के क्लास जाते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, अपने कपड़े भी खुद धोते हैं। और पहली एक और इम्पोर्टेंट चीज, विदेश में पैर पड़ के पास होने की प्रथा नहीं है। मेहनत करते हो, क्रॉक एग्जाम देते हो, प्रैक्टिकल करते हो। वो चाइनीज फैकल्टी जिसकी बात समझ नहीं आ रही फिर भी पीपीटी रचते हो, इतनी मेहनत करते हो, तब जाके अपनी परीक्षा पास करते हो। तो सबसे पहले हर एफएमजी अपने लिए खुद ताली बजाए जोरदार। हमारी तो यहाँ एनएमसी में गैदरिंग है, हम इनसे कोई दान की भीख नहीं मांग रहे। आपने हमको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था, आपने हमें बताया था WHO के इन कॉलेजों से पढ़ के आओ, आपकी डिग्री वैलिड है। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे दिल्ली मेडिकल काउंसिल, एक बच्चे का मैं डॉक्यूमेंट की बात बताता हूँ, इस बच्चे ने पहले दिल्ली मेडिकल काउंसिल से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया, दीनदयाल उपाध्याय से 1 साल की पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट करी। ओके, आपका दीनदयाल उपाध्याय लिख के दे रहा है कि हमारा जो कॉलेज है वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल से एफिलिएटेड है। डीएमसी भी कह रहा है कि दीनदयाल हमारा एफिलिएटेड है। और आज नेशनल मेडिकल कमीशन एक नया रूल लेके आती है कि अगर आपके मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच नहीं है तो हम उस इंटर्नशिप को नहीं मानेंगे। क्यों भाई साहब, मेडिकल कॉलेज के पास पैसा नहीं पहुंचा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा? अरे हॉस्पिटल का रूल तो एमसीआई ने खुद नहीं बनाया था, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में उतनी पर्याप्त सीट नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, 365 दिन एक बच्चा इतनी मेहनत करके इंटर्नशिप करता है तो फिर 2 साल की इंटर्नशिप की जरूरत क्या है? आपने नए नियम बना दिए। 2021 में हमने डॉक्टर आर के वत्स से रिटर्न में लिया था, ऑनलाइन स्टडीज आर वैलिड। कोई भी बच्चा अपने मन से इंडिया में नहीं रुका। कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, प्रोटोकॉल था। हमारे भारत में हमने दिए भी जलाए, थालियां भी बजाई, सबने सब कुछ किया। We are imposed to do that because of the world level COVID lockdown. अगर मेरा चाइना का बच्चा इंडिया में था तो वो अपनी मन मर्जी से नहीं था। अगर मेरा एक बच्चा रशिया का इंडिया में था तो वो अपनी मन मर्जी से नहीं था। आपने कैसे नया नियम बना दिया कि जो बच्चों की ऑनलाइन स्टडी हुई है उनको 2 साल की इंटर्नशिप करना है? हमारे बच्चे के एक दिन बहुत कीमती हैं। मेरे 90% बच्चे एजुकेशन लोन पे विदेश पढ़ने जाते हैं। कोई अपने माँ बाप का खेत बेच के जाता है, कोई गिरवी रख के जाता है, कोई अपना 2 BHK का घर मॉर्गेज करके जाता है। अरे वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि एक बच्चे के फादर की एंजियोग्राफी हुई है, फिर भी वो यहाँ पर आया है। ये वो सब बच्चे हैं जो एजुकेशन लोन पे चाइना रशिया पढ़ने गए हैं। ऑलरेडी इनके लोन का अमाउंट 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख पहुंच चुका है। जल्दी से इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे, अपना जो एजुकेशन लोन है उसको चुकाएंगे। किसी के माँ बाप की उम्र 70 हो गई, किसी की 75 हो गई, बट नेशनल मेडिकल कमीशन के कान पे जुआ भी नहीं रेंगती। आज हमें ये सब चीजों पे बहुत सीरियसली बात करनी है। और मैंने फिर से कहा, आज डॉक्टर अनुराग मणिकर को हमसे सिर्फ मिलना नहीं होगा, हमें लिखित में हमारी सारी मांगों को पूरा करना होगा, नहीं तो ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, अनिश्चित काल तक बैठेंगे। हमेशा हमें सपोर्ट किया है। पहले भी हम लोग 2 साल 3 साल पहले जब भी आए हैं, दिल्ली पुलिस ने हमेशा डॉक्टरों को सपोर्ट किया है। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक बार जोरदार आज डॉक्टर अनुराग मणिकर
मेरे से अकेले नहीं मिलेंगी। अकेले मैं कई बार इन लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे काम इनने किए भी हैं, बहुत सारे नहीं भी किए। आज मेरे यहाँ पर जो 100-200 बच्चे हैं, इन सबके सवालों के जवाब आज अंडर ग्रेजुएट सेक्रेटरी नेशनल मेडिकल कमीशन को देना होगा, क्योंकि इन लोगों ने 10-10 हजार के निप्पा चिप्पी बिठाए हुए हैं। उनको फोन करो, उन्हें कोई रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पता, वो कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद वो मैसेज वायरल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को ये सुन के भी अटैक आ जाता है। एग्री और नॉट एग्री? तो आज हमको डॉक्टर अरुणा वनीकर को आप सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज हमारी ये जो यहाँ पर सिटिंग है, ये अनिश्चित काल तक है। जब तक डॉक्टर अरुणा वनीकर हम सब बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देगी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमें कोई ढकोसला नहीं चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपनी मांगों को जो लॉजिकल हैं, जो जेन्युइन है, उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर हैं। ना हम किसी को गाली दे रहे हैं, ना हम किसी से लड़ने आए हैं, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन हमारा गार्जियन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, नेशनल मेडिकल कमीशन इज अ सुप्रीम बॉडी, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो पहले तो नेशनल मेडिकल कमीशन ये डिसीजन ले कि चाहे पढ़ाई ऑनलाइन हुई थी या ऑफलाइन हुई थी, वो ऑनलाइन पढ़ाई मेरे बच्चों ने अपनी मर्जी से नहीं की थी। कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में प्रोटोकॉल था, लॉकडाउन था, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ी। तो ऐसे बच्चों का जो 2 साल का रूल है, पहले तो इसको बंद किया जाए और इसको 1 साल का दिया जाए। ये दूसरी चीज, जिन बच्चों को ऑलरेडी परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं, उन बच्चों को इमीडिएटली आपका जो होल्ड या आपने रिवोक किया है उसको चेंज करके उनको आप आगे कंटिन्यू जेआरशिप करने के लिए भेजें। जिन बच्चों को ऑलरेडी स्टेट काउंसिल से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया था, आपने किस बेसिस पे पीआर दिया था, और अगर आपको नॉन टीचिंग हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो ये बात तो आपको पहले से पता थी, उन सारे बच्चों को पीआर दिया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है कि नॉन टीचिंग हॉस्पिटल की इंटर्नशिप को आप आज तक की डेट तक वैलिड करें। आज के बाद आपका जो मर्जी आए करें, बट आज तक की डेट में अगर किसी बच्चे ने कल भी एडमिशन लिया है तो आपको उसकी नॉन टीचिंग हॉस्पिटल की इंटर्नशिप माननी पड़ेगी। ये हमारी तीसरी मांग है, मेरे इंटर्न बच्चों को स्टाइफंड दिया जाए। नेशनल मेडिकल कमीशन एक रूल निकालती है कि जिन बच्चों ने 30 जून से पहले तक ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऐसे सारे बच्चे जो हैं 2 साल की इंटर्नशिप करेंगे। वो नोटिस आग की तरह सारी स्टेट काउंसिल में फैल जाता है, वो नोटिस सारी स्टेट काउंसिल मानती है, और यही स्टाइफंड का रूल जो एनएमसी ने 6 महीने पहले निकाला है, ये अभी तक किसी स्टेट काउंसिल के पास नहीं पहुंचा। ये 2 बायस रूल इनको पैसा कमाना है, जहाँ इनके पास इंटर्नशिप की फीस आनी है, तो 1 साल की बजाय 2 साल की है, वो रूल इनको पहुंच गया। वो सारे रजिस्ट्रार के पास, सारे सेक्रेटरी के पास, सारे प्रेसिडेंट के पास, सारी स्टेट काउंसिल के पास पहुंच गया। बट जब एनएमसी ने ये रूल निकाला कि स्टाइफंड आपको देना पड़ेगा, चौथा मुद्दा होगा कि हमारे बच्चों को स्टाइफंड दिया जाए और उनकी इंटर्नशिप पूरी फ्री होगी। आपका कोई इंटर्नशिप फीस हमारा बच्चा आपके किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में नहीं देगा। 5वां हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एनएमसी तो हरेस करती है बच्चों को, साथ में स्टेट मेडिकल काउंसिल भी हरेस करते हैं। स्टेट मेडिकल काउंसिल ये बोल के हरेस करती है कि जाओ एनएमसी से लिखवा के आओ, और एनएमसी ये बोलती है कि स्टेट काउंसिल तो हमारे अंडर में ही नहीं है, उनके अपने रूल है। तो ये जो हम जो खिलौने की तरह इधर उधर जा रहे हैं, इन सब का जवाब आज डॉक्टर अरुणा वनीकर को हमसे मिलके देना पड़ेगा। हम सब जो हैं एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, हम सब नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टेक होल्डर्स हैं। आज मेरे यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, यहाँ पर कितनी बच्चियाँ सुबह से धूप में खड़ी हुई हैं, बिना पानी पिए, बिना नाश्ता किए, बिना खाना खाए। तो ये सब बच्चियों की कौन सुनेगा, ये सब बच्चों की कौन सुनेगा? क्योंकि हम सब नॉर्मल गरीब परिवार से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। कोई किसान का बच्चा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है। बड़ी मुश्किल से हमारे को इंडिया में 1 करोड़ देने की हैसियत नहीं थी भाई साहब, इसलिए हमने विदेश को चुना और आपसे बकायदा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके गए, जिसके लिए आपको 2000 रुपए दिए, जिसके लिए 2002 से आज तक की आरटीआई से इन लोगों ने कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की उगाई की है। तो भाई साहब, जब आपने पैसा लिया है, जब आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है, तो आज जब बच्चों को दिक्कत है तो उस दिक्कत को कौन सुनेगा? आपको सुनना पड़ेगा। आज डॉक्टर संध्या बुल्लर हो या चाहे कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल हो,
डॉक्टर अरमान भूपेंद्र चौरसिया उनसे अकेले नहीं मिलेंगे, आज मेरे सारे बच्चे मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे दिन भर में 300-400 फोन आते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बेटा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उसका सॉल्यूशन खुद नहीं दे सकता। अगर मैं सॉल्यूशन दे पाता तो तुम्हें प्रॉब्लम होने ही नहीं देता। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये दे रहे हैं और इनसे सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो आज हमारे जो सारे सवाल जो बच्चे मेरे से पूछते हैं, आज मेरे सारे बच्चे यहाँ अवेलेबल हैं। आप चाहे अपने 10 लोगों की कमेटी को बुलाओ, चाहे आप अपने पूरे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डायरेक्टर को बुलाओ, मंडे के दिन सब लोग आते हैं। कोई आदमी अगर किसी दिन काम पे नहीं आता तो मंडे को तो वो भी आता है, इसलिए आज हमने मंडे का दिन चुना है। सुबह 11:15 का टाइम है, ऑफिशियल टाइम, चाहे 5 बजे का हो चाहे 10 बजे का हो। आज हम लोग यहाँ निश्चित काल के लिए बैठेंगे। हमारे जो 5 मेन मुद्दे हैं, पहला मुद्दा 2 साल की इंटर्नशिप को तुरंत आप खत्म करो। 365 दिन का रूल जब एमसीआई ने बनाया है तो आप कौन होते हो। सेकंड, हमारे जो बच्चों को पीआर मिल चुके हैं उनको इमीडिएटली आगे जेआर शिफ्ट करने दो, उनको परेशान मत करो। जिन बच्चों को नॉन टीचिंग हॉस्पिटल से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिले हैं उनको पीआर दिया जाए। आप सारे स्टेट काउंसिल्स को गाइडलाइन दो कि भाई साहब आज की डेट तक 28 नवंबर 2022 से पहले तक अगर किसी ने नॉन टीचिंग हॉस्पिटल से इंटर्नशिप एक दिन भी ज्वाइन कर ली तो आपको उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चौथा, मेरे बच्चे को स्टाइफंड दिया जाए, मेरे सारे बच्चों को स्टाइफंड दिया जाए और इनसे किसी भी तरीके की इंटर्नशिप फीस नहीं ली जाए। और पांचवा, नेशनल मेडिकल कमीशन और स्टेट काउंसिल एक ब्रिज बनाए, एक कोई कोऑर्डिनेशन बनाए जिससे मेरा बच्चा हरेस ना हो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके लोकसभा में एनएमसी का गैजेट पास किया था तो उनका यह कहना था नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद डॉक्टरों की जिंदगी और आसान होगी। मैं कहता हूं नेशनल मेडिकल कमीशन से 100 गुना ज्यादा अच्छी एमसीआई थी। एटलीस्ट आपका सुनती थी, आपका करती थी। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिना WHO अप्रूव कॉलेज से भी डिग्री लेके आए, बट एमसीआई ने कभी भी किसी बच्चे को हार्म नहीं किया। बट ये एनएमसी जब से बनी है कि अपने ही बच्चों को बहुत परेशान कर रही है, हरेस कर रही है। तो मेरा एनएमसी से ये आग्रह है, मेरा पीएमओ से ये आग्रह, मेरा मोदी जी से ये आग्रह है कि आपने नेशनल मेडिकल कमीशन का आप एक बात बताइए, आप मेरे बच्चे से कहते हो आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, इसकी आप 2 साल की इंटर्नशिप करो। कोविड को गए हुए कितना टाइम हो गया? 6 महीने। आज भी ये लोग कोविड का बहाना देके किसी से नहीं मिलते। आज भी एनएमसी के ऑफिशियल्स को अगर आप मीटिंग के लिए डालोगे ना कि हमको मिलना है, ये बोलेंगे कोविड स्टिल रनिंग। अरे तुम्हारे लिए कोविड रनिंग है तो मेरे बच्चे के लिए 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की ऑनलाइन स्टडीज रनिंग कैसे नहीं है? आपको माननी पड़ेगी और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब 2021 में लॉकडाउन के बाद डॉक्टर आर.के. बस जब एमसीआई बीओजी के सेक्रेटरी होते थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली बात किया था, हमने रिटर्न में उनसे नोटिफिकेशन भी लिया था, क्योंकि उस टाइम एमसीआई ने चाइना, बांग्लादेश और नेपाल की इंटर्नशिप को मानने से मना कर दिया था। हमने कहा था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद एक रेगुलेशन है कि जब वो चाइना, बांग्लादेश, नेपाल की इंटर्नशिप ऑनलाइन स्टडीज ड्यू टू कोविड इश्यूज आर वैलिड, तो जब वो ऑलरेडी एमसीआई मान चुकी है तो तुम उसी कोविड का नाम लेके 365 दिन की इंटर्नशिप को 730 दिन की इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो यार? ये कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ भेड़ बकरियों की तरह एक एक दिन बच्चा गिन रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँ, पीआर आए, कहीं पर जॉब लगूँ, 50,000 कमाऊँ, 60,000 कमाऊँ, मेरे माँ बाप को सपोर्ट करूँ। मैंने एक ग्रुप पे मैसेज देखा था, वो बच्चे ने ये लिखा था आज भी बड़ी दिक्कत होती है, मैं पापा को कहता हूँ पापा 20,000 ट्रांसफर कर दो। अरे डॉक्टर बनने के बाद हमें उल्टा पापा का अकाउंट लेके उनको ट्रांसफर करना है। पर ये एनएमसी के ये सब रूल्स रेगुलेशन के कारण, और ये सब वो बच्चे जो एमसीआई क्लियर है। अगर तुम्हारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 2002 के रेगुलेशन के स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद के बच्चों की ये हालत है, तो सोचो जिन बच्चों ने एमसीआई क्लियर नहीं की उनकी अभी क्या है। तो ये सारी चीजें बच्चों आज हमें बिल्कुल सीरियसली लेना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस हमें सपोर्ट करेगी, यहाँ से हमें कोई डिटेन नहीं कर सकता, हम कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे। और हमारी बात
मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी सुने, पीएमओ भी सुने और वो एनएमसी को गाइडलाइन दे कि 2 साल की इंटर्नशिप को खत्म करो, इसको 1 साल का बनाओ। जिन बच्चों को ऑलरेडी पीआर दे दिया है उनका रिवोक या होल्ड मत करो, उनको डायरेक्टली आगे जेआरशिप करने का अलाउ करो। सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों ने नॉन टीचिंग हॉस्पिटल से इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है वो जब भी खत्म करते हैं उनको एक्सेप्ट करके पीआर दो, या ऑलरेडी जिनको पीआर मिलने वाला है 2 महीने 4 महीने बच्चे उनको पीआर दो। चौथा, मेरे एफएमजीज को स्टाइफंड देना कब चालू करोगे? स्टाइफंड दो, उनकी कोई इंटर्नशिप फीस नहीं लगेगी, कोई हम इंटर्नशिप फीस नहीं देने वाले। और पांचवा, आप अपनी स्टेट काउंसिल के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन रखो जिससे मेरा बच्चा हरेस ना हो। तो आज सारे बच्चों सुन लो, बिना नेशनल मेडिकल कमीशन सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणा बनीकर से मिले बिना हम नहीं जाने वाले। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एफएमजीज के साथ हरेसमेंट हो रही है, जो डॉक्टर के साथ हरेसमेंट हो रही है, ये इवन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ भी हो रही है, डीएनपी वालों के साथ भी हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के लिए स्टैंड करने वाला कोई भी नहीं है, या बहुत सारे लोग हैं। 2 चीजें, या कोई भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। भाई देखो, हम लोग उन लोगों में से हैं, अगर कोई गलत नियम बना है तो हम उसको अपोज करेंगे और हम उसको चेंज भी करवा के रहेंगे, हम उसको चेंज भी करवा के रहेंगे। अगर कोई 2 साल की इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर रहा है तो करता रहे। मेरे को ये 2 साल की इंटर्नशिप वाला मैटर एक्सेप्टेड नहीं है। हमको 1 साल की इंटर्नशिप ही चाहिए। 1 साल की इंटर्नशिप जो पूरे वर्ल्ड के रेगुलेशन से है, जिसमें हम मेडिसिन हो, सर्जरी हो, पीएसएम हो, साइकेट्री हो, रेडियो हो, ऑर्थो हो, कम्युनिटी मेडिसिन हो, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स को 12 महीने की इंटर्नशिप में कवर करते हैं। तो हमें और इंटर्नशिप की जरूरत क्यों है? जो चीज 365 दिन में हो रही है उसके लिए 730 दिन की जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। We want justice, 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 we want justice। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संध्या मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संध्या मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरुणा मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, 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 we want justice। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। डॉक्टर अरुणा बनीकर हमसे मिलती नहीं है। जब तक अरुणा बनीकर हम सारे बच्चों के सवालों का जवाब नहीं देती, हमारे 5 मेन मुद्दे हैं। 2 साल की जो इंटर्नशिप का नियम है उसको बदल के 1 साल किया जाए, 365 दिन किया जाए। दूसरा, जिन बच्चों ने नॉन टीचिंग हॉस्पिटल से इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है वो जब भी उसको कंप्लीट करे उनको पीआर दिया जाए बिना हरेस किए। तीसरा,
हमारे बच्चों को जिनको ऑलरेडी पीआर मिला हुआ है उनका पीआर रिवोक ना किया जाए। चौथा, मेरे बच्चों को स्टाइफंड मिलना चाहिए और मेरे बच्चों को कोई इंटर्नशिप फीस देने की जरूरत नहीं है। और पांचवा, नेशनल मेडिकल कमीशन और स्टेट मेडिकल काउंसिल अपना अच्छा बॉन्ड बनाए, फाउंडेशन बनाए, जिससे बच्चे परेशान ना हो। तो आज हम कब जाएंगे अरुणा मैडम से? आज हम कब जाएंगे? आज हम कब जाएंगे? अरुणा मैडम मिलने आओ, मिलने आओ, मिलने आओ। 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 बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, मिलने आओ, 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 मिलने आओ। Justice! Justice! We want justice! We want justice! We want justice! Justice! करो।